हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है ये टू जेड स्टडीज़ में। आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो क्लास है आज, अंतकोण और बाह्यकोण। अंतकोण क्या है और बाह्यकोण क्या है, ये दोनों के बारे में आज डिस्कस करेंगे और आज सीखेंगे कि अंतकोण अगर दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, बाह्यकोण दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, और किसका अंतकोण कितने डिग्री का होता है और किसका बाह्यकोण कितना डिग्री का होता है। यानी ये सारा चीज़ आज डिस्कस करेंगे और क्लास सारा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। लास्ट तक वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाते हैं ये भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बाह्यकोण और अंतकोण क्या होता है। मान लीजिए कि अंतकोण क्या होता है। अभी कुछ लास्ट वीडियो में हम लोग देखे हैं कि जब हम लोग किसी पैरेलल लाइन के तिर्यक रेखा खींचा जाता है तो किसी पैरेलल लाइन के अंत एक ही साइड के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं। यानी ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है, ये हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो अंत कोण का मतलब क्या हुआ? अंत कोण का मतलब होता है अंदर वाला कोण। और बाह्य कोण का मतलब क्या हुआ? बाह्य कोण का मतलब होता है बाहरी वाला कोण। अब अंत कोण किसका हो सकता है और किसका बाह्य कोण हो सकता है? देखिए, अंत कोण क्या होगा। मान लीजिए कि एक त्रिभुज दिया हुआ है आपके सामने, ठीक है। अब इस त्रिभुज का अंत कोण कौन सा हो जाएगा? यानी अंदर वाला कोण, ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे अंदर वाला कोण। और बाह्य कोण कौन सा हो जाएगा? जो बाहर का कोण है। यानी ये मान लीजिए कि ये एक, मान लीजिए ये एक, ठीक है। ये जो कोण बन रहा है ना, ये कोण को हम लोग बाह्य कोण बोलेंगे, यानी बाहर का कोण। ठीक है, इसको अगर इधर ना करके इधर भी कर सकते हैं हम लोग। इसको क्या करते हैं? इसको बाहरी कोण बोला जाता है, यानी एक्सटीरियर एंगल। और इसको बोला जाता है अंदर का, यानी अंतकोण। ठीक है, यह बात क्लियर हो गया आपको कि अंतकोण किसे कहते हैं और बाह्यकोण किसे कहते हैं। अब क्वेश्चन हमारे सामने यह आता है कि अंतकोण, त्रिभुज के अंतकोण कितने होते हैं? त्रिभुज के 3 अंतकोण होंगे। ठीक है, त्रिभुज के 3 अंतकोण होंगे। ये त्रिभुज है तो अंतकोण कितना हो गया? 1 2 3, यानी अंदर वाला कोण कितना होगा। उसी ढंग का चतुर्भुज के कितने अंतकोण होंगे? चतुर्भुज के 4 अंतकोण होंगे। 1 2 3 4। ठीक है, अब चतुर्भुज का 4 हो गया। चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजा वाला। ठीक है, अब 4 भुजा वाला के अंदर काफ़ी सारा चीज़ आता है जो कि अलग से हम लोग वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे वर्ग के बारे में बात करेंगे, आयत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ क्या हो गया, ये हम लोग चतुर्भुज के जब क्लास करेंगे चतुर्भुज का, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का, तब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं कि अंत और बाह्य कोण। ठीक है, तो उसी ढंग का पंचभुज जो होगा, यानी 5 भुजा वाला, ठीक है, 5 भुजा वाला जो कोण होगा, इसका अंत कोण कितना होगा? 5 अंत कोण होगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि अंत कोण जितना होगा उसके बाहर में, यानी बाह्य कोण भी उतना ही होगा। ये ध्यान रखना है। यानी इसका अंदर अगर इस टाइप का हम लोग खींचते जाएं, ठीक है, हर भुजा के साथ एक बाह्य कोण होगा। ठीक है, 2 3, सेम एज सेम क्या हो जाएगा, इधर अगर बाह्य कोण लेंगे तो इसको भी बढ़ाएंगे, इधर बाह्य कोण करेंगे, ये होगा इधर बाह्य कोण करेंगे, ये होगा इधर बाह्य कोण करेंगे। तो पंचभुज में भी यही होगा, षडभुज में भी यही होगा, सप्तभुज में जो 7 भुजा वाला होगा उसमें भी वही होगा, 8 भुजा वाला में भी होगा, 9 भुजा वाला में भी होगा, 10 भुजा वाला में होगा। ठीक है, जितना भुजा वाला है ना उतना अंत कोण होगा और उतना बाह्य कोण होगा। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा और ये हमें करना है। अब बात आता है कि अंत कोणों का योग। काफी सारा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अंत कोणों का योग कितना है, यानी त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना है अगर पूछा जाए। ठीक है, तो त्रिभुज के अंत कोणों का, देखिए आज सारा क्लियर हम लोग करेंगे, धीरे 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 सारा क्लियर करेंगे जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी लेकिन इसके अंदर मैं एक चीज़ बता दूं, इसको ना एकदम हम लोग अपने भाषा से सीखेंगे। इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं है और आप ना आसानी से इसको सीख सकते हैं। सिर्फ अगर ये वीडियो को देख लेंगे ना तो आपका ये अंत कोण और बाह्य कोण का जो फंडा है ना वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं है और कोई कुछ नहीं है, ये एकदम प्लेन भाषा में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, ऐसे भाषा में सिर्फ कहानी की तरह आपको यह सुनना है, इसको
कहानी की तरह आपको याद रह जाएगा, क्योंकि कहानी सुनते हैं तो क्या होता है, हमें याद रह जाता है ना। तो सेम एज सेम इसमें लिखा है, क्या है, तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना जानते हैं हम लोग, 180 डिग्री जानते हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये 3 लाइन दिया हुआ है। देखिए इस चीज को ही सिर्फ हमें याद रखना है, किसको, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग को याद रखना है। उसके बाद आपके जितना भी भुज आएंगे ना, चाहे चतुर्भुज आए, पंचभुज आए, छठ भुज आए, 7 वाला भुज आए, 8 भुजा आए, 9 आए, 10 आए, 11 आए, 12 आए, 13 आए, कुछ भी आए ना, आपको उसके अंत कोनों का मान 1 मिनट में याद हो जाएगा। 1 मिनट क्या यार, सेकंडों में याद होगा। कैसे, जैसे ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज का कितना होगा, त्रिभुज का 180 डिग्री, सिर्फ इसी को ही याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री है। जब चतुर्भुज हो जाएगा ना, जब चतुर्भुज हो जाएगा ना, तो इसका चारों कोनों का योग, यानी चार भुजा है तो 4 कोण होगा, तो 4 कोनों का योग कितना हो जाएगा, ये जो 180 डिग्री है ना, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 4 भुजा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पंचभुज के समय क्या करेंगे, 180 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई क्यों किए मैं ये आपको बताऊंगा, क्योंकि यही है फंडा। इसको 2 से गुना किया, इसको 3 से गुना किया। अगर कोई षडभुज है यानी 6 भुजा वाला है, तो इसको कितना से गुना करेंगे, इसका मतलब 180 गुना 4 से कर देंगे। अब क्यों करेंगे, बात यह है कि भाई क्यों करेंगे, ऐसे क्यों कर दिए, ये कोई फार्मूला है क्या, ये कोई इसके अंदर कोई फंडा नहीं है, कोई फार्मूला भी नहीं है। क्या है मैं आपको बता दूं, जैसे ये एक चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज को आप देखिए, आप इसके अंदर ना अगर एक बीच में लाइन बना देते हैं, ठीक है ना, तो इसमें आपको 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, 2 त्रिभुज दिखाई दिया, एक त्रिभुज, एक 2 त्रिभुज। अब ये 2 त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये एक 180 डिग्री हो गया, ये एक 180 डिग्री हो गया, यानी दोनों मिलकर कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। सिर्फ फंडा है, इसके अंदर और कुछ नहीं है, सिर्फ ये चीज को समझना है। मैं क्या कर रहा हूं कि जो भी जियोमेट्री करेंगे ना, जियोमेट्री में हमें क्या करना है, दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उस चीज को सिर्फ समझ लेना है बस। एक बार अगर हम लोग समझ लेंगे ना, तो ये सब चीज ना बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखिए अब चतुर्भुज का पता चल गया, 360 डिग्री हुआ। अब पंचभुज का 3 से गुना करने के लिए बोला था, क्यों 3 से गुना करेंगे, क्यों 3 से गुना करेंगे, इसको भी अगर इसी ढंग का हम लोग बनाए ना, यानी बीच में अगर लाइन खींच दें हम लोग, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर 3 त्रिभुज बन रहा है। ये एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज बन रहा है। तो 3 त्रिभुज बन रहा है, इसलिए क्या किया, इसको 3 से गुना कर दिए। 3 त्रिभुज के लिए 3 से गुना करेंगे। अब ये 4 क्यों गुना किए, इसके अंदर 4 त्रिभुज बनेगा। कैसे, देखिए 1 2 3 4 बना 4। तो सेम एज सेम इसी ढंग का सप्त, यानी 7 भुजा वाला, 8 भुजा वाला, 9 भुजा वाला, 10 भुजा वाला, चाहे जितना भुजा वाला हो, उसको क्या करने के लिए करना पड़ेगा, जितना भुजा दिया हुआ है ना, जितना भुजा दिया हुआ है ना, उससे 2 माइनस करके गुना कर दो, उससे 2 माइनस करके गुना कर दो। कैसे, जैसे मान लीजिए कि 10 भुजा वाला दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए ये 10 भुजा वाला है, मतलब 10 भुजा वाला बनाना पड़ेगा हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए ये है 10 भुजा वाला। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 से 2 को माइनस कर देंगे, यानी 8 हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, 180 के साथ 8 को हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 10 भुजा वाला जो भी 10 भुजा 10 भुज है ना, 10 भुज का जो अंत कोण होगा वो कितना होगा, 8 जो 8 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 8 और 6 कितना हो गया आपका 14, ये डिग्री आपका बन जाएगा। तो बात आपको क्लियर में आ गया, बात क्लियर हो गया होगा आपको कि अगर
हम लोग किसी के अंत कोण का योग निकाल रहे हैं। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज। तो क्या करेंगे हम लोग, जितना भुज दिया रहेगा उससे 2 को माइनस करना है और उससे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज था तो त्रिभुज के 180 से गुना करना है। त्रिभुज था तो त्रिभुज में कितना है, 3 है। 3 के साथ 2 को माइनस करेंगे तो बचा 1। अब 1 के साथ क्या करेंगे, 180 से 1 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 हो गया। चतुर्भुज था, 4 भुज था तो 4 माइनस 2 इसका मतलब 2 हुआ। अब 2 को क्या करेंगे, 180 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो गया। अब पंचभुज है तो 5 से 2 को माइनस करेंगे यानी 3 हुआ, यानी 3 गुना 180 डिग्री करेंगे, बात हो गया। तो मेन चीज यही है कि आपको अंध कोण निकालने के लिए कोई फॉर्मूला का यूज करना नहीं है, किसी चीज़ का याद करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जितना भुज दिया हुआ है उससे 2 को माइनस करना है और क्या करना है, 180 से उसको मल्टीप्लाई करना है। और क्यों किए थे ये हम लोग को देखने के लिए, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट तभी आता है जब उसके बारे में पता चल जाता है। पता कैसे चलेगा, देखिए इसके अंदर क्या है कि त्रिभुज एक है, इसके अंदर 2 त्रिभुज बना, इसको अगर हम लाइन खींचे तो इसमें 3 त्रिभुज बना, इसमें 4 त्रिभुज बनेगा। उसी ढंग का अपने आप कीजिए सप्तभुज का, अष्टभुज का, नवभुज का और 10 भुज का। उसके अंदर कितना बनेगा, 10 भुज में 8 त्रिभुज बनेंगे, 9 भुज में कितना बनेगा, 7 त्रिभुज बनेंगे, सप्तभुज में कितना बनेगा, 5 बनेंगे। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये था, इसमें क्या है, अंत कोणों का हिसाब किताब। अंत कोणों के बारे में पता चल गया। अब जब अंत कोणों के बारे में पता चल गया, अब क्या करेंगे, बाह्य कोण के बारे में बात करेंगे कि बाह्य कोण क्या होता है और कितना डिग्री से बनता है, कैसे कैसे बनता है, आपको ध्यान रखना है। उस भी ध्यान रखने का। अब हम लोग बात करेंगे बाह्य कोण का। बाह्य कोण का मतलब बाहर वाला कोण, यानी अभी अंदर वाला कोण के बारे में बात किए थे, अब बात करेंगे हम लोग बाहर वाला कोण। यानी ये त्रिभुज के बाहर वाला कोण का योग कितना होगा, ठीक है, बाहर वाला कोण का योग, बाह्य कोण का योग कितना होगा, ये हमें ध्यान रखना है। या तो कोई चतुर्भुज का बाह्य वाला कोण का मान कितना होना चाहिए, ठीक है। अब बात होता है कि बाह्य कोण, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, बाह्य कोण जो होता है किसी भी भुज का हो, चाहे त्रिभुज का हो, चतुर्भुज का हो, पंचभुज का हो, षटभुज का हो, किसी भी भुज का हो, उसका बाह्य कोण हमेशा इक्वल होता है। क्या करना है, ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि उसका बाह्य कोण इक्वल होता है सबका, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, किसी का भी कोई सा भी भुज हो, उसका बाह्य कोण क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। अब इक्वल होता है तो कितना होता है, सिर्फ इसी चीज को ध्यान रखना कि कितना होता है। तो कितना होता है, त्रिभुज का जैसे हम लोग जानते हैं, त्रिभुज का होता है 360 डिग्री। बाह्य कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो सेम एज सेम इसका जो बाह्य कोण बनेगा चतुर्भुज का, ये भी कितना बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा। अगर हम लोग पंचभुज ले लें, इसका भी जो बाह्य कोण बनेगा ना, ये भी 360 डिग्री का होगा। यानी बाह्य कोण किसी भी भुज का हो, बाह्य कोण कितने डिग्री का होता है, यानी बाहरी वाला कोण कितने डिग्री का होता है, उनका टोटल जो कोणों का योग होता है बाह्य कोण, वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जब अंध कोण का बात आता है तो 180 डिग्री के हिसाब से चलता है। 180 डिग्री इसमें होगा, इसमें क्या होगा, 2 गुना 180 डिग्री, ठीक है। 5 में क्या होगा, 3 गुना 180 डिग्री, क्योंकि बोला था जितना भुजा दिया हुआ है उससे 2 माइनस करके 180 से गुना कर देना है, तो ये हो जाएगा वो। लेकिन बाह्य कोणों का बात अगर आए तो बाह्य कोण क्या होता है, हर भुज के समय, चाहे चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, कोई भी भुज हो, उसके समय क्या होगा, उसका बाह्य कोण यानी बाहर वाला जो कोण है उनका टोटल योग होगा 360 डिग्री, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनता है। अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन के बिहाफ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा चलिए, तो ये 360 डिग्री कैसे बना, ये थोड़ा सा मैं फंडा समझा दूं। मान लीजिए कि हम लोग ये एक त्रिभुज लिए हैं और एक ऐसा त्रिभुज लिया है जिसका तीनों भुजा बराबर हो। जब तीनों भुजा बराबर हो तो इसका मतलब तीनों कोण बराबर होगा, आप ये भी जानते हैं।
अगर नहीं जानते हैं तो त्रिभुज के क्लास में हम लोग करेंगे कि जब भुजा बराबर होगा ना तो उसके आमने सामने का जो कोण होता है वो भी बराबर होता है जिस भुजा का। मान लीजिए कि ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, इसका मतलब ये जो तीनों कोण दिया हुआ है ना, ये तीनों कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब बराबर होंगे तो कितने डिग्री का होगा, हम लोग जानते हैं क्या कि ये 180 डिग्री का होता है। तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब 180 से क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी हर कोण जो होगा 60 डिग्री का होगा, क्योंकि तीनों भुजा इसका बराबर है, मान लीजिए। ठीक है, अब बाह्य कोण 360 डिग्री कैसे बना, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। बाह्य कोण 360 डिग्री कैसे बनेगा, ये अगर 60 डिग्री का है और ये आपको ये दिखाई दे रहा है रैखिक युग, रैखिक दिखाई दे रहा है, तो ये कितना डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए दोनों कोणों का योग। जब ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, ये 60 दिया हुआ है, इसका मतलब ये कितना डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। तो सेम अगर ये 120 डिग्री का हुआ तो ये वाला बाह्य कोण भी कितने डिग्री का होगा, 120, और ये वाला का बाह्य कोण कितना डिग्री का होगा, 120। इसका मतलब 120 प्लस 120 प्लस 120, ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितने डिग्री का बन जाएगा, 360 डिग्री का बनेगा, बन जाएगा। तो ये है इसका फंडा कि इसके अंदर किस टाइप के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री हुआ। ये क्लियर हो गया आपका। चलिए अब चतुर्भुज में लेते हैं। मान लीजिए कि एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका चारों भुजा बराबर है, चारों भुजा यानी ये वर्ग मान लीजिएगा। अब वर्ग का एक एक कोण कितने डिग्री का होता है जी, एक एक कोण होता है 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री बन गया, ये 90 डिग्री बन गया, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री का बन रहे हैं तो इसका मतलब इसका बाह्य कोण भी कितने डिग्री का होगा, 90 का। क्यों, क्योंकि एक रैखिक युग्म है और रैखिक युग्म कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। यानी ये वाला कोण और ये दोनों कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री, जबकि ये ऑलरेडी 90 दिया हुआ है। 90 क्यों दिया हुआ है, क्योंकि 360 होता है। ये चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, 360 होता है। 360 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 नाम 36, 90 डिग्री का होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 90 90 और 90। तो ये चारों 90 को जब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बन जाएगा। यानी इसका भी जो बाह्य कोण हुआ, बाह्य कोण कितने डिग्री का हुआ, 360 डिग्री का हुआ। ठीक है, ये एक पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक पंचभुज यानी पेंटागन, ठीक है, जिसका सभी भुजा बराबर है, तो बराबर हो तो उसकी एक अंत कोणों कितने डिग्री का होगा। यानी एक पंचभुज दिया हुआ है जिसका पांचों भुजा क्या किया गया है, पांचों भुजा बराबर दिया हुआ है। जब किसी त्रिभुज हो या चतुर्भुज में हो जहां पर पांचों भुजा बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब उसके अंत कोण भी पांचों बराबर होंगे, क्योंकि भुजा बराबर होगा तो अंत कोण भी बराबर होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि पंचभुज दिया हुआ है जिसका सभी भुजा क्या है, बराबर दिया हुआ है। इसका मतलब हमें यह पता होना चाहिए कि इसके जो अंदर वाला जो कोण है, अंत कोण, ये भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो ये बोल रहा है कि उसका एक अंत कोण कितने डिग्री का होगा, यानी ये अंदर कोण का कोण कितने डिग्री का होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना क्या पड़ेगा कि एक पंचभुज कितना डिग्री का होता है, इसका अंत कोणों का योग कितना डिग्री का होता है। तो अभी हम लोग सीखे हैं क्या कि 180 से क्या करेंगे, 3 को हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 भुजा दिया हुआ है, 5 को 2 से घटाना है और 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, 8 4 हासिल 2 और 1 50, यानी ये टोटल जो हो जाएगा वो कितना होगा, 540 डिग्री का होगा। यानी ये टोटल अंत कोणों का योग कितना हो गया, 540 डिग्री का होगा। और बराबर सारे हैं, तो बराबर सारे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, इसको 5 से हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। 5 एकम 5 0 8, यानी 108 डिग्री होगा, जो कि हमारा आंसर सी है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन क्या आता है आपके पेपर में आता है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है, एक समषड्भुज के अंत कोण का मान क्या है। ये यूपी टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसमें क्या क्या षड्भुज का बोल रहे हैं, षड्भुज का मतलब होता है षष्ठभुज, यानी 6 भुज वाला कोई एक। तो 6 भुज वाला यानी इसका सारे भुजा जो है बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, सारे कोण भी उसका बराबर होगा। तो जब कोण बराबर होगा तो क्या करेंगे, इसका 6 कोण वाला है, तो 6 कोण का सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि जो
षडभुज दिया हुआ है, इसके अंतकोण कितने डिग्री का होगा, यानी 6 अंतकोण का योग कितना होगा, ये सबसे पहले देखेंगे। ये देखने के लिए क्या करेंगे, 6 भुजा दिया हुआ है, इसका मतलब होगा क्या कि हम लोग क्या करेंगे, 6 से -2 को पहले 2 कर लेंगे, यानी 4 हो जाएगा। 4 को क्या करेंगे, 180 से क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे। 4 को जब 180 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 अट्टे 32 3 7, यानी 720 डिग्री का क्या हो जाएगा, ये 720 डिग्री का क्या हो जाएगा, इसका अंतकोणों का योग हो जाएगा। अब सारा अंतकोण क्या हो जाएगा, बराबर है, इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, 720 को हम लोग क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 कम 6 हो गया, 2 हो गया, 6 दूना 12, यानी 12 और 0, यानी 120 डिग्री हमारा क्या हो गया। एक जो अंतकोण होंगे वो कितने डिग्री का होंगे, 120 डिग्री का, यानी हमारा आंसर जो है वो क्या है, वो है डी। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, इसी के बिहार पर आएंगे, यानी अंधकोण और बाह्य कोण के हिसाब से ही आते हैं सारे क्वेश्चन। इसके जो आगे सारे क्वेश्चन जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, तो आगे का जो वीडियो है वो आप जरूर देखें, उसको मिस ना करें, क्योंकि इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएंगे वो उसी वीडियो में जरूर होंगे। धन्यवाद।